सबसे पहले बात कर लेते हैं देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या मामले से संबंधित दस्तावेज गायब, अगली सुनवाई 20 अगस्त को। 7 अगस्त से देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार के लिए किसान ट्रेन चलाएगा भारतीय रेलवे। बिहार के कांग्रेस नेताओं से देश की स्थिति पर बोले राहुल, आगे बड़ा तूफान आने वाला है। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी ने पीएम मोदी को किया धन्यवाद, कहा आपने मां को बहुत आदर सम्मान दिया। रक्षा मंत्रालय ने पूर्वी लद्दाख में सीमा पर तनाव के संबंध में अपनी स्टेटस रिपोर्ट में कहा, चीन के साथ गतिरोध लंबे अरसे तक बने रहने की आशंका। असम के सोनितपुर में राम मंदिर जश्न को लेकर 2 समुदायों में झड़प, कई घायल। झड़प के बाद सोनितपुर इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। राम मंदिर पर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मौलाना साजिद रशीदी का आपत्तिजनक बयान, कहा मस्जिद बनाने के लिए हो सकता है मंदिर तोड़ा जाए। खबर पाकिस्तान से, गरीबी बदहाली अत्याचार के आगे बेबस हिंदू मजबूरन कबूल रहे हैं इस्लाम। यूएनएससी में जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान चीन की चाल एक बार फिर फेल, भारत ने ड्रैगन को दी हद में रहने की सलाह। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने बीजेपी नेता सज्जाद अहमद पर किया हमला, गोली मारकर की हत्या। भारतीय जनता पार्टी की सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक सुषमा स्वराज ने 370 हटने पर कहा था, जीवन में इस दिन को देखने की प्रतीक्षा कर रही थी। आज है सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि। आज से ठीक 1 साल पहले 6 अगस्त 2019 को उनका हो गया था देहांत। अब बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की। कोरोना की वजह से मौतों का आंकड़ा 40,000 के पार। देश में पिछले 24 घंटे में 904 लोगों की गई जान। बुधवार को लगातार तीसरे दिन टेस्टिंग 6 लाख के पार रही। आईसीएमआर के अनुसार अब तक देश में कुल 2.21 करोड़ से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा बने जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल। जीसी मुर्मू का इस्तीफा राष्ट्रपति ने किया स्वीकार। वाम दलों ने अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन समारोह की आलोचना की, लोकतंत्र का काला दिन बताया। खबर दिल्ली से, नाबालिग रेप पीड़िता से मिलने एम्स पहुंचे केजरीवाल, किया 10 लाख के मुआवजे का ऐलान। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बच्ची की सर्जरी की गई है, डॉक्टर्स पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं उसे बचाने की। इस मामले को लेकर सीएम केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से भी बातचीत की। मुंबई के दादर इलाके में गिरा मकान का हिस्सा, मुंबई में बारिश बनी मुसीबत, पूरे शहर में अलर्ट जारी। पाकिस्तान ने राम मंदिर पर भारत की आलोचना की, मिला मुंहतोड़ जवाब, कहा सांप्रदायिक भावना भड़काने से बचने को। तबलीगी जमात को अपने देश वापस लौटने की सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई राह, जमाती बोले माफी नहीं मांगेंगे, हम मुकदमा लड़ेंगे। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अगर सभी विदेशी जमाती कोर्ट में अपनी गलती मानते हुए माफी मांग लेते हैं तो जुर्माना भरकर यह लोग अपने अपने देश वापस लौट सकते हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस, जांच कर रही बिहार पुलिस की टीम आज वापस लौटी बिहार। आईपीएस विनय तिवारी अब भी मुंबई के एसआरपीएफ गेस्ट हाउस में क्वारंटाइन। लद्दाख में चीन की टेढ़ी चाल, भारत ने कहा पेंगोंग इलाके से तुम हटो तो हम भी हटेंगे। अहमदाबाद कोविड अस्पताल में आग, पीएम मोदी ने हताहत हुए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई, पीएमओ ने किया मुआवजे का ऐलान। अहमदाबाद के कोविड-19 अस्पताल में लगी आग से 8 कोरोना मरीजों की मौत। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर के बिलबोर्ड पर दिखी भगवान राम और प्रस्तावित मंदिर की 3D तस्वीरें। मथुरा में 17 बार लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ चुके फक्कड़ बाबा रामायणी का निधन, हर बार जमानत गंवाने पर भी नहीं छोड़ा हौसला। ऑनलाइन ऐप जूम के जरिए अमेरिकी कोर्ट में चल रही थी ओबामा बिल गेट्स के अकाउंट्स हैक केस की सुनवाई। इस दौरान कोर्ट ने हैकर्स को सजा सुनाई। इसी बीच ऐसा तमाशा हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, चलने लगा पॉर्न वीडियो। खबर श्रीलंका से, श्रीलंका चुनाव के शुरुआती परिणाम में राजपक्षे की पार्टी भारी जीत की ओर। राष्ट्रीय चुनाव आयोग के अध्यक्ष महिंद्रा ने बताया कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बीच हुए चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न। दुनिया को कोरोना देने वाले चीन में एक और वायरस का कहर, अब तक 7 लोगों की मौत, 60 से अधिक संक्रमित बताए जा रहे हैं। चीन की सरकारी मीडिया ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फैलाई कोरोना पर गलत जानकारी, फेसबुक ने लिया एक्शन। फेसबुक ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर कार्रवाई की। WHO की युवाओं को सलाह, कुछ समय के लिए पार्टी कल्चर भूल जाएं। लॉकडाउन जैसे कड़े उपायों के हटते ही युवाओं ने पार्टी करना शुरू कर दिया है। भगोड़े हीरा व्यवसायी नीरव मोदी की हिरासत अवधि 27 अगस्त तक बढ़ी, सुनवाई होगी सितंबर में शुरू। स्टडी के मुताबिक शराब छुड़ाने वाली दवा से कोविड-19 से लड़ने में मिल सकती है मदद। अमेरिका ने कहा कोविड-19 के दौरान चीन और ज्यादा आक्रामक बन गया, LAC पर तैनात की सेना।
अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का कहना, चीन की टेक्नोलॉजी पर बैन का दायरा बढ़ा सकता है अमेरिका। गूगल एप्पल स्टोर से हटाए जाएंगे चीनी ऐप्स। खबर कराची से। पाकिस्तान के कराची शहर में बुधवार को भरी रैली में ग्रेनेड से हमला, करीब 40 लोग हुए घायल। पाकिस्तान ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन की आलोचना की। अयोध्या में भूमि पूजन के अवसर पर ब्रिटेन के कई मंदिरों में और भारतीय मूल के लोगों ने बुधवार को पूजा अर्चना की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का कहना, पाकिस्तान विश्व मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठाता रहेगा। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स की। पहली पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को किया याद और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। जहरीली शराब को लेकर आपस में भिड़े पंजाब कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह ने साधा सीएम अमरिंदर सिंह पर निशाना। जहरीली शराब के मुद्दे पर 100 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने इस पर खुशी व्यक्त की। क्या राजस्थान के बाद अब पंजाब कांग्रेस में भी बवाल तय? कैबिनेट ने की 2 सांसदों को तुरंत निष्कासित करने की मांग। कमलनाथ का कहना, राम मंदिर पर राजीव गांधी ने खुलवाया था ताला, कोई इसका क्रेडिट ले रहा है तो गलत है। अब बात कर लेते हैं बिजनेस एंड फाइनेंस की। वोडाफोन आइडिया का घाटा बढ़कर 25,000 करोड़ रुपए के पार, आय में 5% की गिरावट। कारोबार से आय 5% से ज्यादा गिरकर 10,659 करोड़ रुपए। गोल्ड पर मिलेगा अब ज्यादा कर्ज, लोन टू वैल्यू रेशियो 75% से बढ़कर 90% हुआ। महामारी के दौरान लोगों को राहत के लिए बढ़ाई गई सीमा। आरबीआई ने रेपो रेट में नहीं किया बदलाव, गवर्नर दास ने बैंकों को दी लोन रीस्ट्रक्चरिंग की मंजूरी। आरबीआई का मानना, कोविड-19 महामारी के अधिक समय तक खिंचने से अर्थव्यवस्था के लिए जोखिम बढ़ेगा। बेहतर बुवाई के संकेतों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मजबूत सुधार संभव। आरबीआई की मौद्रिक नीति के बाद केनरा बैंक ने दिया तोहफा, ब्याज दरों में कर दी इतनी बड़ी कटौती। आरबीआई ने नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया है और रेपो रेट को 4% पर बरकरार रखा है। चांदी खरीदने वालों की खूब हो रही है चांदी, इस साल भाव में आया 60% का उछाल। घरेलू वायदा बाजार एमसीएक्स पर चांदी की कीमतों ने नजदीकी वायदा सौदे के लिए गुरुवार सुबह 74,948 रुपये प्रति किलो का ऊपरी स्तर छुआ है, जो कि चांदी का अब तक का रिकॉर्ड भाव है। सेंसेक्स में 362 अंक की बढ़त, निफ्टी 11,200 के स्तर पर बंद। कारोबार के दौरान आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा बढ़त दर्ज। फेसबुक ने इंस्टाग्राम पर किया नया फीचर रील्स, टिकटॉक जैसी हैं इसमें खूबियां। इंस्टाग्राम पर रील्स के वीडियो स्टोरी फीचर्स के साथ साथ पेज पर रील्स खंड के तहत भी साझा किया जा सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड बनी, एप्पल टॉप पर। सबसे बड़े ब्रांड की लिस्ट में तीसरा स्थान सैमसंग का है। जेफ बेजोस ने अमेजोन के 3.1 अरब डॉलर के शेयर बेचे। शेयर बिक्री के बाद अमेजोन के सीईओ ने 2020 में कुल 7.2 अरब डॉलर की नकदी जुटाई। अब बात कर लेते हैं कैरियर एंड जॉब्स की। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों से नई शिक्षा नीति के बारे में शिक्षकों, छात्रों, अधिकारियों एवं उच्च शिक्षा प्रणाली के अन्य पक्षकारों के बीच जागरूकता फैलाने को कहा। प्रधानमंत्री मोदी 7 अगस्त 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों पर देंगे उद्घाटन भाषण। मुंबई यूनिवर्सिटी एडमिशन 2020, मुंबई यूनिवर्सिटी ने जारी किया कट ऑफ लिस्ट। विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों की मदद के लिए वर्चुअल मेला आयोजित करेगा आईडीपी एजुकेशन। स्थानीय लोगों को नौकरियां देने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन देगा तेलंगाना। तेलंगाना मंत्रिमंडल ने दी नीति को मंजूरी। पंजाब सरकार की बड़ी घोषणा, सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं को मिलेंगे 1.73 लाख स्मार्टफोन। एक रिपोर्ट के अनुसार 50,000 फोन के पहले बैच का वितरण राज्य सरकार को पहले ही मिल चुका है। अब बात कर लेते हैं सिनेमा की। महेश भट्ट, उर्वशी रौतेला के अलावा मौनी और रणविजय सिंह को महिला आयोग की तरफ से जारी हुआ नोटिस। अनुपम खेर ने शेयर की कॉलेज के दिनों की यादगार तस्वीर, वैजयंती माला से मिलाया। ये रिश्ते हैं प्यार के फिल्म टीवी स्टार समीर शर्मा ने की आत्महत्या, घर पर नहीं मिला सुसाइड नोट। बिग बॉस 13 फिल्म आसिन रियाज पर हुआ हमला, बाइकर ने किया घायल। उन्होंने बताया कि वह सड़क पर साइकिलिंग कर रहे थे, इतने में ही अचानक एक बाइक सवार ने जानबूझकर उन्हें तेज टक्कर मार दी। सोशल मीडिया पर फेक फॉलोअर्स का मामला, क्राइम ब्रांच रैपर बादशाह से पूछेगी 238 सवाल। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। आईपीएल 2020 की स्पॉन्सर नहीं होगी चीनी मोबाइल कंपनी वीवो, बीसीसीआई ने किया ऐलान।
15 साल बाद पाकिस्तान का दौरा कर सकता है इंग्लैंड, कोच सिल्वरवुड ने भरी हामी। कोच क्रिस सिल्वरवुड ने कहा कि उन्हें 2022 के दौरे से पहले एक छोटी T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान जाने से कोई समस्या नहीं है। खबरों के अनुसार बॉक्सिंग डे टेस्ट को मेलबर्न से दूसरी जगह आयोजित कराने पर विचार कर रहा है सीए। यह सीरीज करीब 30 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का होगा। मुंबई की बारिश से परेशान हुआ भारतीय हॉकी टीम का खिलाड़ी युवराज, सोशल मीडिया पर लगाई मदद की गुहार। मेमोल रॉकी का कहना, टीम के खिलाड़ियों के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शामिल करना शानदार रहा।